हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन आइस का पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर का मैगजीन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मई 2020 से 19 से लेकर फरवरी 2020 तक है। यहाँ पे कल्चर का इनका मैगजीन है ये। टेबल्स ऑफ कंटेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, अदर आर्ट फॉर्म, डांसेस एंड म्यूजिक, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इनिशिएटिव ऑफ द यूनेस्को, फेस्टिवल्स। उसके बाद में पर्सनैलिटीज़ के बारे में दिया है, हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनका ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। सो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह चाहिए होंगे, मतलब देने होंगे, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक या सजेशन दे सकते हो, ताकि मैं खुद को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकूँ और मुझे पता चल सके कि क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है। यहाँ पे यूट्यूब ने मतलब ऑप्शन रहते हैं कि आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं फास्ट वगैरह बोलता हूँ तो आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो वगैरह नहीं किया तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। UPSC परसिवरेंस करके मेरा ये चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है UPSC_परसिवरेंस। उसके बाद में आप टेलीग्राम चैनल पे आपको अगर PDF वगैरह चाहिए होंगी, सो आप UPSC परसिवरेंस करके वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे एक चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे सब्सक्राइब करो वहाँ पे। सो आपको PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। मेगालिथिक कल्चर के बारे में ये दिया है यहाँ पे। ये रिसेंटली अभी न्यू मेनियर्स यहाँ पे पाए गए हैं। ये पोता पोतामाला हिल्स पे, यहाँ पे ये केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे है। यहाँ पे अभी न्यू मेहरिस मेनहिर्स क्या होते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे इसका पता नहीं है। मेनहिर्स मेहिर्स मेहिर्स ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। ये मोनोलिथिक स्लैब होते हैं दैट आर इरेक्टेड अबव द ग्राउंड। मतलब ये जो ग्राउंड होते हैं ऐसे बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब्स वगैरह होते हैं, जिजेंटिक स्लैब होते हैं, और छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े हाइट के भी होते हैं। और उसे उसमें कुछ इरेक्टेड किया जाता है, कुछ डिज़ाइंस वगैरह। ये पोथामाला हिल्स है, हाउस होल्ड ऑफ 100 ऑफ कॉफ स्टोन स्ट्रक्चर। यहाँ पे 100 ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर पाए गए हैं, पॉइंटिंग टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर गेवयार्ड ऑफ द प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन डेटिंग बैक अराउंड 3000 ईयर्स। मतलब 3000 साल पहले यहाँ पे ये ग्रेव यार्ड्स स्ट्रक्चर पाए गए हैं। दीज मेनिहर्स आर द लार्जेस्ट कवर एवर रिकॉर्डेड मेनिहर्स इन केरला। जो ये केरला में पाए गए हैं लार्जेस्ट एवर, मतलब मेनिहर्स जहाँ पे केरला में पाए गए हैं। और ये एंडेमिक टू सर्टन रीजन, मतलब ये उसी रीजन में पाए जाते हैं मेनियस। और इसका फीचर है मतलब मेगालिथिक कल्चर से इसका फीचर है। अब मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया के बारे में हम देखते हैं। मेगालिथिक कल्चर ये रेफर करता है टू द कल्चर रिमेन्स फाउंड इन द मेगालिथ एंड फ्रॉम द हैबिटेशन साइट एसोसिएटेड विद देम। सो मतलब ये जो हैबिटेशन साइट्स वगैरह हैं यहाँ पे इससे एसोसिएटेड, और ये पाए जाते हैं मेगालिथ्स में। जो मेगालिथिक कल्चर होता है ये इंक्लूड करता है काइंड ऑफ द मोनूमेंट्स दैट हैव वन थिंग कॉमन। मतलब इसमें एक एक चीज कॉमन होती है ये मेगालिथिक कल्चर में, मेड ऑफ लार्ज रफली ड्रेस स्लैब ऑफ स्टोन। मतलब ये चीज यहाँ पे कॉमन होती है मेगालिथ्स मोनूमेंट में। और उसके बाद में सच मोनूमेंट्स हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सेंटर एंड साउथ अमेरिका। इन रीजन में भी ये पाए जाते हैं, बहुत सारे रीजन में ये मोनूमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। इंडियन सब कंटिनेंट में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये फार साउथ, मतलब जो हमारा साउथ है, यहाँ पे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेटू में, विंध्यान अरावली रेंजेस में एंड नॉर्थ वेस्ट साइड में। ये जो नॉर्थ वेस्ट साइड है हमारा इंडिया का, सॉरी एक मिनट, ऐसा नॉर्थ वेस्ट साइड है, ऐसे इस साइड में यहाँ पे पाए जाते हैं। डेक्कन साइड में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र वाला जो रीजन आता है, एंड डीप साउथ में भी ये पाए जाते हैं। मेगालिथ साइट्स इन इंडिया डेटेड टू द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1300 BC टू 12th सेंचुरी। मतलब ये 1300 से और 12 से, मतलब जो 12th सेंचुरी थे उसमें ये पाए गए थे मेगालिथिक साइट।
इंडिया में। अब ये मेगालिथ्स इन विंध्यास को मतलब रेफर किया जाता है प्री आयरन चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट से, और जो पेनिनसुलर इंडिया में जो है उसे एसोसिएट किया जाता है आयरन पीरियड से। सो ये ध्यान में रखना फ्रेंड। ये प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे मेकिंग ऑफ द मेगालिथ्स कंट्रोल अमंग द सर्टन ट्राइबल कम्युनिटीज। ये कुछ कम्युनिटीज के बारे में यहाँ पे दिए है, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में, एक खासिस ऑफ द आसाम एंड मुंडास ऑफ द छोटा नागपुर। ये जो ट्राइब्स है ये प्रैक्टिस करते थे ये मेगालिथ्स जो कल्चर है। मेगालिथ्स रिफ्लेक्ट सर्टन बुरियल स्टाइल, मतलब यहाँ पे जो जमीन में गाड़ने की जो ये होती है, सो ये कुछ बुरियल स्टाइल को भी मतलब ये रिफ्लेक्ट किए करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। दैट एमर्ज एट अ डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस एंड कंटिन्यू फॉर द क्वाइट सम टाइम, मतलब ये कंटिन्यू किया गया था बहुत साल तक। Origin of the some of these burial practices can be traced to the Neolithic Chalcolithic context। जो ओरिजिन है इसका मतलब ये बुरियल प्रैक्टिसेस का ये ट्रेस किए थे नियोलिथिक चालकोलिथिक पीरियड में भी इसको मतलब ट्रेस किया था। फॉर इंस्टेंट फीट एंड अर्न बुरियल्स आर फाउंड इन द साउथ इंडियन नियोलिथिक चालकोलिथिक साइड एंड 2 बुरियल्स मार्क बाय द स्टोन हैव बीन फाउंड एट वाटगल कर्नाटका। मतलब ये साउथ इंडियन नियोलिथिक चालकोलिथिक साइड में भी पाए गए थे। एंड जो 2 बुरियल्स हैं मार्क बाय द स्टोन, मतलब जो पत्थर से मतलब इसे मार्क किया था स्टोन्स को, ये वाटगल कर्नाटका जो प्लेस है वहाँ पे पाए गए थे। सो ये ध्यान में रखना बुरियल्स की प्रैक्टिस जो है। उसके बाद में हाउ एवर द अनलाइक बुरियल्स ऑफ द नियोलिथिक चालकोलिथिक फेज विच टेंड टू बी विद इन द हैबिटेशन ऑफ द मेगालिथिक बुरियल्स आर located in the separate area. The separation of the abode of the living and the dead is significant and indicative of shift in the social organization. 3 basic types of megaliths होते हैं यहाँ पे, चेम्बर टॉम, अनचेम्बर टॉम एंड मेगालिथ्स नॉट कनेक्टेड विद द बुरियल। ऐसे 3 बेसिक टाइप होते हैं मेगालिथ्स के। उसके बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ मेगालिथ मोनूमेंट्स यहाँ पे पाए गए, मेहीज, डोलेमिनॉइड, सिस्ट, डोलेम्स, टोपिकाल एट्सेट्रा। ये अभी इनको इन्फोग्राफिक में ये यहाँ पे दिए हैं, पिक्चर में आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। और ये मेगालिथ्स जो होते हैं इंडिया के, ये कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल होमोजीनियस और कॉन्टेम्परेनियस कल्चर। मतलब ये एक सिंगल कल्चर से या किसी होमोजीनियस इससे नहीं रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ट्रीट नहीं किए जाते हैं। ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स मोनूमेंट देख सकते हो, मेही से, डोलेमाइट, सिस्ट, डोलेमोन, टोपिकाल, स्टोन अलाइनमेंट, अर्न बुरियल, पार्ट होल सिस्ट। सो एक ध्यान में रख सकते हो आप इमेज इसकी। चौखंडी स्तूपा के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसे डिक्लेयर किया गया है नेशनल इम्पोर्टेंस साइट करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एएसआई ने इसे नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया है चौखंडी स्तूपा को। ये एशियन बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ उत्तर प्रदेश में, विद अ लॉफ्टी ब्रिक स्ट्रक्चर क्राउन विद द एक्टागोनल टावर। मतलब ऑक्टागोनल टाउन का मतलब यहाँ पे ऐसा शेप होता है, इसे मतलब ऊपर से यहाँ पे लॉफ्टी ब्रिक स्ट्रक्चर है, क्राउन विद द ऑक्टागोनल टाउन। उसके बाद में ओरिजिनल स्तूपा इज अ सेड टू बी बिल्ड बाय द एम्परर अशोका। एम्परर अशोका ने यहाँ पे जो ओरिजिनल स्तूपा था ये बिल्ड किया था। द ऑक्टागोनल टाउन जो अभी ऊपर से है इज अ मुगल मोनूमेंट बिल्ट इन 1588 टू कमोमोरेट द हुमायूं विजिट टू दिस प्लेस। मतलब हुमायूं के विजिट के समय में यहाँ पे मुगल मोनूमेंट यहाँ पे बिल्ड किया था ऑक्टागोनल टावर टॉप साइड से। अबाउट सारनाथ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सारनाथ ये रेफर किया जाता है मृगदवा इस नाम से, यहाँ पे मृगदवा ये नाम से मतलब इसको रेफर किया जाता है सारनाथ को। एंड मीनिंग क्या होता है इसका, डियर पार्क एंड इसी पताना डिनोटिंग द प्लेस वेयर द होली मैन फेल टू अर्थ। मतलब यहाँ पे कुछ कोई महान सत्पुरुष मतलब यहाँ पे आए थे, लाइक बुद्धा। ये बुद्धा की मतलब साइट भी मतलब ऐसा मतलब मानते हैं यहाँ पे, सॉरी बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिज्म का साइट मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे डिलीवर किया था हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट इन सारनाथ कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तना। मतलब यहाँ पे फर्स्ट मतलब ये दिया था, सरमन दिया था बुद्धा ने, लॉर्ड बुद्धा ने आफ्टर अटेंडिंग द एनलाइटमेंट। मतलब उनको मतलब ये हुई थी, एनलाइटमेंट हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में। उसके बाद से यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तना भी इसे बोलते हैं उसको, जो एनलाइटमेंट हुआ था।
लॉर्ड बुद्धा को। उसके बाद में यहाँ पे धामेक स्तूपा के बारे में दिया है, धर्म चक्र स्तूपा भी बोलते हैं इसे। इट इज़ अ प्लेस वेयर द लॉर्ड बुद्धा हैड गिवन हिज फर्स्ट सरमन, मतलब यहाँ पे एक फर्स्ट सरमन दिया था धामेक स्तूपा में। और इट इज़ सेड टू बी it is said to have been built in the year 500 century while the construction was ordered by the emperor Ashoka in the third century BC, मतलब बिल्ड किया था बट ये कंस्ट्रक्शन ऑर्डर किया गया था 3rd सेंचुरी BC में यहाँ पे अशोका के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुलंग कंदाकोती, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुलांग कंदाकुती विहारा के बारे में दिया है यहाँ पे। दिस इज द प्लेस वेयर द लॉर्ड बुद्धा लिव्ड व्हेन ही विजिटेड सारनाथ, मतलब जब सारनाथ को विजिट किया था तो लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे रुके थे मुलांग कंदाकुती विहारा में। उसके बाद में ये बोधि ट्री को बारे में यहाँ पे दिया है, ये लोकेटेड है नियर द मुलांग गंदाकुती विहारा में ये लोकेट है। ये प्लान किया था, ये जो ब्रांच थी श्रीलंका से श्री महाबोधि ट्री जो अनुराधापुरा में है श्रीलंका में, वहाँ से इस ब्रांच को मतलब लाया था, उसे यहाँ पे प्लांट किया गया था। अशोका पिलर के बारे में नेक्स्ट है यहाँ पे, ये एम्ब्लेम है हमारे कंट्री का, आपको सभी को पता है। अशोक पिलर मार्क द विजिट ऑफ द किंग अशोका टू द सारनाथ, मतलब जो अशोका सारनाथ में आए थे उनके इसमें मतलब ये यहाँ पे पिलर यहाँ पे ये किया था। 50 मीटर लॉन्ग पिलर है, हैज़ 4 लॉयन ऑन द टॉप, मतलब 4 शेर आप देख सकते हो ऐसे मतलब है। और नीचे में 4 एनिमल है बिलो, बुल लॉयन है, एलिफेंट है, हॉर्स है, ये ध्यान में रखना, बुल लॉयन एलिफेंट एंड हॉर्स। दिस 4 रिप्रेजेंट द फेज ऑफ द लॉर्ड बुद्धास लाइफ, मतलब ये जो बुद्धा का मतलब जीवन चक्र है लाइफ का उसको दर्शाते हैं लॉर्ड बुद्धा के। बुल लॉयन एलिफेंट और हॉर्स, हॉर्स मतलब वो घर से निकले थे, एलिफेंट लॉयन मतलब जब उन्हें मतलब ये प्राप्ति हुई थी, ऐसा मतलब अलग अलग इसका मतलब ये तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। अभी मुझे राइट नाउ मुझे अभी याद में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो मतलब ये जो 4 चीज़ें हैं किसको मतलब बुद्धा से किस चीज़ से रिलेटेड थी। साइट ऑफ द जैनिज्म के बारे में यहाँ पे दिया है, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द 11th तीर्थंकरा श्रेयन सनाथा के बारे में यहाँ पे दिया है। प्लान ऑफ द स्तूपा, ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि मतलब जो स्ट्रक्चर कैसा था स्तूपा का, ये छत्र था, उसके बाद में हर्मिका थे, उसके नीचे अंडाकृति आकृति थी यहाँ पे, और मेदी ये जो प्रदक्षिणा वगैरह करते थे प्रदक्षिणा पता, इसके बारे में देख सकते हो। वेदी का जो कंपाउंड स्टाइल में यहाँ पे दिया है, तोरनाज लगते थे, ये तोरनाज है ऊपर में ऐसे रहते थे। सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इट इज़ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। ये रेगुलेट करता है ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द एशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स AMASR एक्ट 1958 के तहत ये इसका प्रोविजन का मतलब ये करता है, रेगुलेट करता है। इट्स आल्सो रेगुलेट द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट रिजर्व एक्ट 1972 का जो एक्ट है उसके द्वारा भी ये रेगुलेट किया जाता है। ये फाउंड किया गया था 1861 में बाय द अलेक्जेंडर कनिंगम, वो आल्सो बिकेम हिट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, मतलब ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, ये ध्यान में रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब उसके बाद में हम आते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस साइट जो यहाँ पे दी है, नेशनल इम्पोर्टेंस साइट के बारे में। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एशियन मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स AMASR एक्ट 1958, एशियन मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स which are historical and archaeological artistic interests which have been existence for not less than 100 years may be declared as a site of the national importance, मतलब जो 100 ईयर से छोटी नहीं होनी चाहिए उसे डिक्लेयर किया जाता है नेशनल साइट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब उसे साइट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाता है। 100 ईयर से छोटी नहीं होनी चाहिए वो उसकी एज। प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे दिया है, ऑफ द मोन्यूमेंट्स डिक्लेयर एज अ साइट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस इज टेकन बाय द ASI बाय द वे ऑफ द स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, केमिकल प्रिजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट अराउंड द मोन्यूमेंट्स विच इज रेगुलर और
ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, उस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस किया जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। पहले स्ट्रक्चर रिपेयर किया जाता है, केमिकल प्रिजर्वेशन किया जाता है, एनवायरमेंटल जो भी डेवलपमेंट वगैरह किए जा मतलब उसके अराउंड में मोनूमेंट्स के रेगुलरली किया जाता है ये सब। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ द स्तूपा के बारे में यहाँ पे दिया है, सांची स्तूपा के बारे में यहाँ पे बोला है, दिया गया है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, मतलब ये इंडिया मतलब इंडिया में जो बना है स्तूपा ये ओल्डेस्ट है उन स्ट्रक्चर में से, एंड वॉज कमीशन किया था इसे 3rd सेंचुरी BC बाय एम्परर अशोका। उसके बाद में ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ द शुंगा एम्परर पुष्यमित्र शुंगा इट वॉज वेंडलाइज, मतलब ये वेंटिलाइज किया गया था, मतलब डिस्ट्रॉय किया था। वाइल अंडर द अग्निमित्रा शुंगा सन ऑफ द पुष्यमित्रा इट वॉज रिफर्बिश, मतलब इसे फिर से मतलब रिफर्बिश मतलब फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया था। ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड द गेटवेज एंड balustrade designed between the railing were built and highly decorated. The gateways commission were covered with the narrative structure. The figure of the Lord Buddha was carved in this structure as a canopy under the Bodhi tree at the point of the enlightenment. Various events of the life of the Lord Buddha were carved, मतलब यहाँ पे जो इवेंट्स है बुद्धा के वगैरह वो वहाँ पे carved मतलब वहाँ पे ये किए गए हैं, लिखे गए हैं। The Sachi Stupa has a 4 beautifully carved tornas or the gateways which depict various events of the Buddha's life and Jatakas. जो जतका स्टोरीज वगैरह होती है बुद्ध की लाइफ को मतलब जो इवेंट्स को मतलब दर्शाती है वो यहाँ पे कार्व किए गए, मतलब यहाँ पे लिखे गए हैं। इट वॉज एंटाइटल्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989 में यहाँ पे इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। सांची स्तूपा को ध्यान में रखना। बरहुत स्तूपा के बारे में यहाँ पे दिया है। बरहुत स्तूपा क्या है? द स्तूपा ऑफ द बरहुत इज इन बिटवीन द इलाहाबाद is between the Allahabad and the Jabalpur, situated in the erstwhile Nagaur state of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है बरहुत स्तूपा, ध्यान में रखना। It was probably built around the 150 BC during the शुंगा पीरियड। शुंगा पीरियड में यहाँ पे डायनेस्टी में यहाँ पे ये बिल्ड किया था 150 BC में। और इट इज कार्व्ड आउट बाय रेड स्टोन, मतलब ये रेड स्टोन से बना है बरहुत स्तूपा, ध्यान में रखना। द साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द सर अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1873। 1873 में इसको डिस्कवर किया गया था। Narrative relief at the Barhut show how the artisans use the pictorial language very effectively to communicate stories. Folded hand in the narrative as well as the single figure of the yakshas and the yakshini। yaksha और yakshini की यहाँ पे figures मिली थी। flat clinging to the chest and carved panel depicts Buddhist narrative such as a dream of the Maya celestial celebrating Buddha's enlightenments, the worship of the Buddha throne and the Bodhi tree elephant paying homage to the Buddha throne and also Jataka story। ये सभी यहाँ पे मिले थे ये बरहुत स्तूपा में। उसके बाद में अमरावती स्तूपा के बारे में यहाँ पे दिया है। अमरावती स्तूपा एक फेमस स्पेसिमेन ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का नमूना है ऑफ द एशियन इंडिया। इट इज लोकेटेड एट द अमरावती इन आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लोकेट है। स्तूपा वॉज बिल्ट इन द 3rd century BC एंड वॉज वोग as an important monastic center till the 14th century AD and was discovered by the Colin Mackenzie in 1907 में यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। स्तूपा वॉज अर्लियर अ सिंपल स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर थे विद लाइमस्टोन क्रॉसबार एंड सिंपल कार्विंग। लाइमस्टोन का यहाँ पे यूज़ किया था। व्हेन रिनोवेट बाय द सातवाहना रूलर, मतलब इसे रिनोवेट किया गया था। बिकेम द हाईली मार्क आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स, और इसके बाद में ये हाईली मार्क आर्किटेक्चर बन गया था। द स्तूपा इज मेड अप ऑफ ब्रिक विद सर्कुलर वेदिका एंड डिपिक्ट्स अ लॉर्ड बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया गया है लॉर्ड बुद्धा को। एंड सबडूइंग एन एलिफेंट। It is adorned with the 95 feet high platform protruding in the 4 cardinal direction। बैरत स्तूपा ये राजस्थान में, ध्यान में रखना। उसके बारे में हम देखते हैं। इट इज़ अ मोरियन सर्कुलर स्तूपा श्राइन बाय अशोका मेड अप ऑफ द लाइम प्लास्टर्ड पैनल ऑफ द ब्रिक वर्क अल्टरनेटिंग विद द 26 octagonal pillars of the wood preceded by the monastic remain with a double row of cells arranged around open source courtyard। बैरत और एशियंट विराटनगर द कैपिटल ऑफ द मत्स्य देशा, ये ध्यान में रखना। बैरत और एंशियंट विराटनगर is said to have been found
फाउंडेड बाय द किंग विराट, मतलब ये किंग विराट ने यहाँ पे फाउंड किया था। इन वुज किंगडम द 5 पांडवा स्पेंट द 13th ईयर ऑफ एक्साइल इन डिसगाइज, मतलब यहाँ पे पांडवा ने यहाँ पे 13 साल यहाँ पे मतलब बुरी तरह यहाँ पे बिताए थे, मतलब डिसगाइज, एक्साइल इन डिसगाइज मतलब उन्हें वनवास हुआ था, सब त्याग त्याग किया था उन्होंने सब राजपाट का। सो यहाँ पे इन राजा की किंगडम में उन्होंने बिताए थे। द प्लेस इज वेल नोन फॉर द 2 अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट रेलिक आर फाउंड हियर। देवनी मोरी स्तूपा इन गुजरात, ये ध्यान में रखना, लोकेटेड है ऑन द फ्रिल्स ऑफ द रिवर मेशुवो नियर द शामलाजी। दिस मेमोथ साइट बोस्ट ऑफ द सेवरल विहारा स्तूपा स्मॉल केव्स एंड चेत्ता। देवनी मोरी स्तूपा गुजरात में, ध्यान में रखना। और उसके बाद में जगैया पेटा एंड भारती प्रोलू नागार्जुन कोंडा गोली, ये आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में हमारे थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था क्योंकि बुद्धिस्ट रेलिक्स यहाँ पे मिले हैं, हैविंग फीचर बिलोंगिंग टू द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, सॉरी एक मिनट, has been unearthed by a group of the ideologists on the bank of the river गुंडलकामा इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे रिवर गुंडलकामा के किनारे यहाँ पे मिले हैं। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे अनर्थ किए गए बुद्धिस्ट मतलब रिलिक्स यहाँ पे ज़मीन से मतलब निकाले गए मिले हैं। इज अ लोकल लाइमस्टोन पिलर है विच इज़ कार्व्ड विद द हाफ लोटस medallions at the center and the top portion on all the 4 sides. Such features have striking similarities with the Amravati school of art of the इक्ष्वाकु, मतलब जो इक्ष्वाकु टाइम्स में जो मिले थे उससे ये सिमिलर है। द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश किया था इन द रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश बिटवीन द लोअर वैली ऑफ द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। मेन पैट्रॉन्स कौन थे ऑफ दिस आर्ट, फ्रॉम वेयर द सातवाना इसके मेन पैट्रोनस थे, मतलब इन्होंने ये ज़्यादा स्प्रेड किया था आउट, बट इट कैरिड ऑन द इवन लैटर पैट्रोनाइज बाय देयर सक्सेसर इक्ष्वाकु रूलर्स, मतलब जो इक्ष्वाकु रूलर्स थे इन्होंने ये उनके सक्सेसर थे, इन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया और इसको आगे बढ़ाया। दिस आर्ट इज सेड टू हैव फ्लरिश बिटवीन द 150 BC एंड 350 BC में ये ज़्यादा मतलब इसका मतलब चरण सीमा पर था ये सातवाहन रूलर के टाइम पे। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की, इज द नैरेटिव आर्ट है ये। मेडालियंस वेयर द कार्व्ड इन सच अ मैनर दैट दे डिपिक्ट एन इंसिडेंट इन द नेचुरल वे। फॉर एग्जाम्पल वन medallions depicts a whole story of taming an elephant by the Buddha, और देयर इज़ अ प्रोमिनेंस ऑफ द वुमन फिगर्स, मतलब वुमन फिगर्स का यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये था, रादर दैन द फिगर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, मतलब जो नेचर से चित्र यहाँ पे ड्रॉ कम किए जाते थे और वुमेंस फिगर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उसके बाद में हम यहाँ पे गांधारा मथुरा एंड अमरावती आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में यहाँ पे डिफरेंस दिया है, ये आपके नितिन सिंघानिया के बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया है। सो हम 1 by 1 डिफरेंस देखते हैं इसका, गांधारा मथुरा एंड अमरावती आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट का। इन्फ्लुएंस किसका था गांधारा में, ये हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक आर्ट फीचर्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस था। ये मथुरा इंडिजिनियस था और ये अमरावती मथुरा ये हमारे भारत में ही इसका मतलब ये इन्फ्लुएंस था, इंडिजिनस थे हमारे भारत में ही इसको मतलब डेवलप किया गया था। और ये मटेरियल यूज़ होता था इसमें गांधारा में ग्रे स्टोन और मथुरा में रेड स्टोन होता था और अमरावती में वाइट मार्बल का यहाँ पे यूज़ होता था, ग्रे स्टैंड स्टोन सॉरी। उसके बाद में रिलीजियस स्टोन्स क्या थी मेनली यहाँ पे एक मिनट, गांधारा में यहाँ पे बुद्धिस्ट थी और मथुरा में बुद्धिस्ट, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म तीनों ही मतलब रिलीजियस स्टोन्स थे। और उसके बाद में अमरावती में यहाँ पे बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। पैट्रॉन्स कौन थे, इधर ये कुशानास थे, इसमें भी कुशाना थे और अमरावती में सातवाहनास थे। तो ध्यान में रखना गांधारा में कुशाना और मथुरा में भी कुशाना थे और अमरावती में सातवाहनास ये पैट्रॉन्स थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस के बारे में यहाँ पे दिया है, ये जो
गांधारा थे उसमें स्पिरिचुअल इमेज ऑफ द बुद्धा विद द वेवी हेयर बियर्ड एंड मुस्टाचे होते थे। मतलब ये स्पिरिचुअल तरीके से इन्हें बुद्धा को दर्शाया जाता था। वेवी हेयर होते थे, कर्ली हेयर होते थे, और बियर्ड फॉर्म में इन्हें दर्शाया जाता। मुस्ताचे वगैरह, मूछें वगैरह भी होती थी, दाढ़ी वगैरह भी होती थी। और ये मथुरा आर्ट में यहाँ पे डिलेटेड इमेज ऑफ द बुद्धा विदाउट बियर्ड और मुस्ताचे, मतलब यहाँ पे दाढ़ी वगैरह नहीं होती थी, मतलब दाढ़ी मूछें वगैरह नहीं होती थी। और यहाँ पे डिपिक्शन ऑफ द जतका स्टोरी को दर्शाया गया है अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल में। जो जतका स्टोरी होती है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, उसको यहाँ पे जताया है। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, स्टूको स्कल्पचर के बारे में। ये टॉपिक है स्टूको स्कल्पचर के बाद मतलब हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में स्टूको स्कल्पचर के बाद में। मिलते हैं तब तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वॉइस क्वालिटी से रिलेटेड हो या कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह करना हो आप मुझे अच्छे या बुरे कमेंट यहाँ पे सुझाव मुझे दे सकते हो। मैं यहाँ पे उनको फॉलो करूँगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।